इन्होंने कहा वक्फ की जमीन, राम जन्मभूमि की जमीन हमारी है, कृष्ण जन्मभूमि जमीन हमारी है, ताजमहल हमारा है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है, हालांकि इस्लाम 1400 साल मतलब कुरान 1400 साल पहले आया था, म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, गुजरात हाईकोर्ट हमारा है, छत्तीसगढ़ तहसील ऑफिस हमारा है। अरे अमित जी आपका घर देख लेंगे, बोलेंगे ये भी मेरा है, फिर आप बाहर हो जाए। मैंने कहा लेकिन 2014 के बाद से सारे ज्वलंत मुद्दे आने लग गए हैं। एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा चल रही है, पहले भिक्षा यात्रा चल रही थी, वही दीपांकर जी अब स्वाभिमान यात्रा में दिखे। पहले कहते थे साहब इसमें ईसाई और मुसलमान सब शामिल होंगे मेरी यात्रा में, अब वहां हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। वक्फ का इशू पॉलिटिकल इशू है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो साइनाइड, रामचरित, राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा, ये सब नाच गाना है और मठाधीश माफिया है। अब इनको मेरे टैब से प्रॉब्लम होगी। माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में मठाधीश को कोई माफिया बोल देता है, मदरसे को कुछ नहीं बोलता। ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं है। सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए भारतीय संसद भी वक्फ की जमीन पे बनी है। जी देखिए, बात सिर्फ पोलराइजेशन की है। 70 साल आजादी के बाद लगभग हम हैं। क्या कभी आपने इस तरह के इश्यूज आज तक सुने? वक्फ तो इतने समय से है, कोई कंट्रोवर्सी हुई? कभी भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के सामने आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट के केसेस हुए? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद से सारे ज्वलंत मुद्दे आने लग गए हैं। एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा चल रही है, पहले भिक्षा यात्रा चल रही थी, वही दीपांकर जी अब स्वाभिमान यात्रा में दिखे। पहले कहते थे साहब इसमें ईसाई और मुसलमान सब शामिल होंगे मेरी यात्रा में, अब वहां हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। वक्फ का इशू पॉलिटिकल इशू है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने जो प्रश्न पूछा मैं आपसे, बड़ा क्लियर कह रहा क्या हूं। भारतीय संसद वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, ऐसा जो बोल रहे हैं, और आपके इंडिया अलायंस के दल उसका साथ दे रहे हैं, आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ है? सीधा और सपाट सवाल है, सीधा सपाट जवाब चाहूंगा इसके ऊपर। बदरुद्दीन अजमल जी ने अगर इस इशू को उठाया है तो पहले तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो कागज प्रस्तुत करें कि है या नहीं है, और अगर है भी तो कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। वक्फ ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो भारत सरकार और भारत के खिलाफ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अभी विवेक जी ने बोला कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, तो मैं से विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, हिंदू हिंसक, रामचरितमानस, नाच गाना, पोटेशियम साइनाइड, रामचरित, राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा, ये सब नाच गाना है और मठाधीश माफिया है। अब इनको मेरे टैब से प्रॉब्लम होगी। माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में मठाधीश को कोई माफिया बोल देता है, मदरसे को कुछ नहीं बोलता। ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं है। सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, वक्फ के नाम पर बीबीसी पता है क्या है आपको? बीबीसी नॉट चैनल, बीबीसी मींस भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। ये भड़काओ भाईजान कमेटी वक्फ के नाम पर काम पर। आप एक साल पहले की अमीश जी की डिबेट यूट्यूब से निकालिए, 1 ईयर अगो, इसी डेट पे डालना अमीश सीए डिबेट, अमीश की सीए की डिबेट खुलेगी, फिर उसमें जाके सुनना। यही सब मान्यवर थे और वो बोलते थे नागरिकता कानून आएगा, ये मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। नागरिकता कानून आया, एक्को की नागरिकता नहीं गई। अब वक्फ कानून आ रहा है तो बोले वक्फ के नाम पे मस्जिदें छीन जाएगी। ये वही पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है। गलत कह रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जानी, वो पॉइंट था ही नहीं है। मेरी पूरी बात होगी, मेरी बात हो जानी दीजिए विवेक जी, आई रिक्वेस्ट यू। तीसरी बात, आपने पार्लियामेंट की बात की। इन्होंने कहा वक्फ की जमीन, राम जन्मभूमि की जमीन हमारी है, कृष्ण जन्मभूमि जमीन हमारी है, ताजमहल हमारा है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है, हालांकि इस्लाम 1400 साल मतलब कुरान 1400 साल पहले आया था, म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, गुजरात हाईकोर्ट हमारा है, छत्तीसगढ़ तहसील ऑफिस हमारा है। अरे अमित जी आपका घर देख लेंगे, बोलेंगे ये भी मेरा है, फिर आप बाहर हो जाए। मैंने कहा किसी ने बोला था, गलत बात है। आप बस सुनिए ना, 70 साल से, अरे पर आप बीच में क्यों मेरे जमीन पे क्यों कुछ भी नहीं बोला है। विवेक जी, ये गलत है, रोकिए, मेरे घर पे बोला नहीं है। गलत बयानी है। एक-एक करके 70 साल से किसने बोला? विवेक जी से रिक्वेस्ट भी किया। आप बताओ ना सर, किसने बोला 70 साल विवेक में? जी, आज क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो टैबलेट के साथ टैब के साथ टैबलेट भी खा रहा हूं, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी अपनी बारी में बोलिए अपनी टर्न पे। आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये वक्फ के संशोधन की प्रपोजल किसने दी? क्या अश्विनी उपाध्याय ने दी? नहीं। क्या विवेक ने दी? नहीं। क्या मृत्युंजय ने दी? नहीं। मुस्लिम लोगों ने, आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोहरा समाज के लोग, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी रिपोर्ट बाय मिस्टर रहमान खान, इन्होंने कहा कि ये लैंड ग्रैबिंग, मालूम वक्फ के पास इतनी जमीन, लास्ट 10 सेकंड, 9 लाख एकड़, मतलब कि मुंबई जो है ना, मुंबई 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, और इनकम कितनी? 200 करोड़।
उसमें कम से कम 12,000 करोड़ की इनकम होनी चाहिए। ये लैंड ग्रैबर्स के हाथ में जा रही है। बेवा, यतीम, गरीब, मुसलमान को अधिकार मिले, इसलिए संशोधन ला रहे हैं। तो ये लैंड ग्रैबर्स के साथ बिल्कुल गलत ये बात है। लैंड ग्रैबर्स के साथ मृत्युंजय आप पहली बार बोल रहे हैं। ये जो वक्फ को लेकर बयानबाजी हो रही है, अजमल साहब बोल रहे हैं, चाहे राशिद अलवी बोल रहे हैं, चाहे इमरान मसूद बोल रहे हैं, इसमें से कई तो आपके सहयोगी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन बिल लाया जा रहा है ये गैर जरूरी, गैर संवैधानिक है। चर्चा इस ओर ले जा रहे हैं जिनकी राजनीतिक ज़मीन समाप्त हो रही है, वो ये वक्फ ज़मीन के नाम पर, अब ये कोई कह रहा है कि अपने सुना उनका कि वो कह रहे हैं कि संसद भवन भी है, एयरपोर्ट भी है, कल को कोई बोलेंगे कि ये भी है, पूरा देश ही है। भाई ये सब चीज़ों का अगर उनके पास प्रमाण है, तथ्य है, तो वो सामने लाएं और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अब आपने ठीक ही कहा कि अब देखिए वो कह रहे हैं इधर राग अलापे, उधर वो कह रहे हैं हिंदू स्वाभिमान को बचाना है। भाई ये देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों बहुत कहा बढ़िया। गया? इसलिए कहा गया है न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये देश की हमारी खूबसूरती है, इसी से ये परेशान है। तो राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसका कोई फायदा आम लोगों को नहीं है। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान